हेलो एवरीवन। काफी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि डीएसयू में सीयूईटी बेस्ड एडमिशन प्रोसेस कब शुरू होगा। तो एज पर दी नोटिफिकेशन हमको ये पता था कि 9 सितंबर यानी कि आज से ये प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है डीएसयू के लिए और उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उनके पास एक और मौका है। उन्होंने सीयूईटी एग्जाम अगर दिया हुआ है और वो डीएसयू में डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके पास एक और चांस है जिसमें अप्लाई करके वो एडमिशन ले सकते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन में क्या मेंशन किया हुआ है उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि अब तक जो 3 राउंड हुए हैं वो आपकी 12th की परसेंटेज के बेसिस पे हुए हैं और अब जो एक राउंड होने वाला है वो आपका सीयूईटी के बेस पे होने वाला है। तो ये फाइनल राउंड होने वाला है, इसमें वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने सीयूईटी एग्जाम दिया हुआ है। अगर उन्होंने सीयूईटी एग्जाम नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो हम नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। एक बार डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं, उससे आपको आइडिया और बेटर वे में लग पाएगा। तो हमारा जो राउंड है ये कहता है रिगार्डिंग सीयूईटी बेस्ड अलॉटमेंट राउंड फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय डीएसयू। तो यहाँ पे ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये सीयूईटी के थ्रू ही होने वाला है। तो यहाँ पे आपको पास आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं, इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, इसके लिस्ट वगैरह है। जो प्रॉपर काउंसलिंग शेड्यूल दिया हुआ है डीएसयू एकदम उसको तरीके से फॉलो कर रहा है, उसमें कोई भी डिले अभी तक नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिगार्डिंग सीयूईटी बेस्ड अलॉटमेंट राउंड फॉर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय डीएसयू। एडमिशन टू द वेरियस अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय डीएसयू इज अंडर प्रोसेस। 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट आर कंप्लीटेड। हमने आपको बताया कि 3 राउंड जो है वो आपकी 12th की परसेंटेज है, एकेडमिक मेरिट है, उससे कंप्लीट हो चुके हैं और अब जो प्रोसेस होगा वो आपका वो टीएसयू एडमिशन का पोर्टल पे वो अब सीयूईटी के बेस पे होने वाला है। एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ यूजी प्रोग्राम्स 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग यानी नेक्स्ट राउंड 3 राउंड के बाद जो 4th राउंड है वो आपका कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सीयूईटी स्कोर्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट। All the candidates who have already given their preferences of CUET and have provided the valid CUET percentile score in the various tests will be considered for the admission। यानी कि जिन्होंने प्रेफरेंस में CUET प्रेफरेंस दिया था और उसके बाद वैलिड CUET परसेंटाइल स्कोर कार्ड जो है वो उनके पास है वो प्रोवाइड किया था, वो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। The merit on the basis of CUET score will be computed prepared on the basis of percentile score secured by the candidate in the general test। आज के वीडियो का ये हाईलाइट पॉइंट है कि जो लोग CUET के थ्रू डीएसयू में एडमिशन लेने का ट्राई कर रहे हैं उनका जो एडमिशन प्रोसेस होगा उसमें जो स्कोर काउंट होने वाला है वो उनका जनरल टेस्ट का स्कोर काउंट होने वाला है। अगर आपने जनरल टेस्ट ऑप्ट नहीं किया था सीयूटी में तो कोई फायदा नहीं है इसमें अप्लाई करने का। जनरल टेस्ट जो है वो मस्ट होना चाहिए। अगर आपका जनरल टेस्ट का स्कोर काफी कम है, बहुत कम है, तो भी आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। एक डिसेंट सा स्कोर आपका होना चाहिए, क्योंकि 3 राउंड जो है वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अब जो 4th राउंड होने वाला है वो सीयूटी के बेस पे होने वाला है, सिर्फ 1 राउंड होने वाला है और उसमें भी जो वैकेंट सीट्स हैं वो आपकी जो है वो सीयूटी के बेस पे फिल की जाने वाली हैं। तो जनरल टेस्ट की इंपॉर्टेंस रहेगी इस केस में। जिन भी स्टूडेंट्स ने जनरल टेस्ट ऑप्ट नहीं किया था सीयूटी में उनको इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग चॉइस प्रेफरेंस फिलिंग कैंडिडेट्स विल बी शोन चॉइसेस as per the academic eligibility conditions CUET mapping already announced on the DUC admission page। आपको पूरा इसमें बताया गया है who is eligible for CUET round। ये इसमें बताया गया है कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एलिजिबल नहीं हैं डीएसयू में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ CUET स्कोर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं एलिजिबल कौन कौन है। ऑल द CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव गॉट a seat in the previous round and have not paid the seat confirmation fee। यानी कि जिनको सीट तो मिल गई थी पिछले कुछ राउंड्स में लेकिन उन्होंने सीट कंफर्मेशन फी जो है वो पे नहीं करी है। Those who have not paid the seat confirmation fee। All the CUET qualified candidates who have got a seat in the previous rounds and have not freezed the seats। जिन्होंने अपनी सीट को फ्रीज नहीं किया था। All the CUET qualified candidates who have not got any seat, जिनको अब तक कोई सीट मिली नहीं है, और all the fresh CUET qualified candidates। तो मेरे हिसाब से 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। पहला तो वो जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है अब तक CUET के बेस पे पिछले 3 राउंड्स में परसेंटेज के बेस पे, और दूसरा ऐसे वो स्टूडेंट्स जो अब तक CUET जो अब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी या IPU का वेट कर रहे थे लेकिन अब तक कोई यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिला था
उनके लिए एक मौका और हो सकता है, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके भी अपने क्वालिफाई जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हु इज नॉट एलिजिबल फॉर CUET राउंड, any candidate who has not opted for CUET during the form filling process and any candidate who has given the CUET option but not frozen her seat। यानी उन्होंने CUET जो है ऑप्शन वो दिया था लेकिन हैज फ्रोजन सर सीट, अगर उसने सीट को फ्रीज कर दिया था तो एप्लीकेबल नहीं होगा इस राउंड में। Please note that the allotment in the 4th round of counseling will be strictly on the basis of CUET merit। ये एकदम हाईलाइट करने वाला पॉइंट है। अगर आप आपकी बार चाहते हैं कि आपका 12th के बेस पे एडमिशन हो जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बार जो आपका एडमिशन होने वाला है वो ऑन द बेसिस ऑफ CUET मेरिट होने वाला है। CUET के मेरिट के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा और कोई क्राइटेरिया जो है अभी नहीं रहेगा आपके पास एडमिशन के लिए। तो जिन लोगों को स्टूडेंट्स को नहीं मिला है एडमिशन और CUET में उनका डिसेंट सा स्कोर था जनरल टेस्ट में, आई हाईलाइट जिनका जनरल टेस्ट में ठीक ठाक स्कोर था वही अप्लाई करें, क्योंकि आपका जो प्रोसेस होने वाला है CUET के बेसिस पे एडमिशन का वो सिर्फ GT के बेसिस पे ही होने वाला है, जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही होने वाला है। और आपका लैंग्वेज या डोमेन या 12th की परसेंटेज जो भी क्राइटेरिया है वो इसमें यूज नहीं होने वाला है। तो मैं मानता हूं आपके पास एक और मौका है। अभी तक वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है कॉलेज को खुले हुए लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन ऐसे कोई दुख वाली बात नहीं है। अभी भी दिल्ली में पढ़ने का आपके पास मौका है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में जो स्टार्ट हुई थी वो उसका पर्पस था कि स्किल बेस्ड कोर्सेज शुरू करना। इसमें काफी अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड होती हैं जो कि नॉर्मल थ्योरेटिकल जो प्रोग्राम्स रहते हैं ऑन यूनिवर्सिटीज में नहीं होती हैं, जो पेड इंटर्नशिप्स होती हैं। तो काफी अच्छा ये माना जाता है। अगर आपको यूनिवर्सिटी कैंपस मिलता है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट है तो आप क्वेरी सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर सकते हैं।